learn with Arya. हम क्लास 3 कर रहे हैं जिसमें आज हम करेंगे आसपास मतलब पर्यावरण का अध्ययन, जिसमें आज हम करेंगे पक्षियों के बारे में बात। पक्षी, आप सभी ने पक्षी देखे होंगे। पक्षी बहुत रंग और आकार के होते हैं। कुछ पक्षी छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, उनके पंख अलग अलग होते हैं, उनकी पूंछ भी अलग अलग होती है। और आपको पता है कुछ पक्षी तो बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी आकाश में दूर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो पक्षियों के उड़ने की क्षमता के आधार पर पक्षियों के पंख भी अलग अलग रंग, अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, इनके पंखों में क्षमता होती है कि ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और पक्षियों में क्या क्या विविधताएं हैं और पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने के लिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 8, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, पक्षी हैं बहुत सारे, ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये अपने अपने गुण बता रहे हैं कि हम में क्या क्या गुण है। ठीक है, हम पक्षियों को कैसे पहचानते हैं? देखकर पहचानते हैं। उनका रंग देखते हैं, आकार देखते हैं, चोंच देखते हैं, है ना, पूंछ देखते हैं, पैर देखते हैं, पंजे जो होते हैं उनके। तो इस आधार पर हम पहचानते हैं कि इस पक्षी का क्या नाम है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पक्षी क्या है, पहेलियों के द्वारा अपने आप को बता रहे हैं। ये हमने इसे पहेली क्यों बोला है? क्योंकि ये पक्षी जिस तरह से अपने गुण बता रहे हैं उसमें वह कुछ शब्द छोड़ रहे हैं जो हमें बताने हैं। तो देखा, इसमें पक्षी अपने बारे में बात करेंगे और हम उनको पूरा करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम पक्षियों के बारे में कितना जानते हैं। तो देखो, पहला पक्षी है हमारा मोर। ये मोर है ना, हमने कैसे पहचाना? मोर का आकार देखकर। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसकी चोंच है और सिर पर ऐसे ये ताज यानी कलगी होती है। मोर बहुत ऊंचाई तक तो नहीं उड़ सकता है, हाँ, लेकिन पेड़ तक तो ये पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो ये अपने बारे में क्या बोल रहा है, सिर पर मेरे है। यहाँ उसने फिल इन द ब्लैंक कर दिया है, जो हमें भरना है, पूरा करना है। तो मोर के सिर पर क्या है? ये इसका ताज कहलाता है, यानी क्राउन। क्राउन यानी होता है ताज, मुकुट। तो सिर पर मेरे ताज है। सुंदर पंखों पर नाज है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं ना, तो इसे अपने सुंदर पंखों पर नाज है। सुंदर नाच दिखाता हूँ। अब देखो, जब बारिश होती है तब मोर अपने पंख फैलाकर बहुत सुंदर नृत्य करता है। तब इसके नाचते समय इसके पंख बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो हमने इसमें भर दिया ताज और ये पहेली पूरी हो जाती है। अब क्या है, देखो दूसरा पक्षी क्या है, इसे देखकर आप पहचान सकते हो ये क्या है, क्या नाम है इसका? ये है चील। इसकी जो चोंच होती है ना, बहुत नुकीली होती है। ये अपने बारे में क्या बता रहा है? आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खींचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें ये आ जाएगा चील। ठीक है, तो चील के बारे में हमें क्या मालूम पड़ा? ये चूहा खाती है और इसकी पूंछ कैसी होती है? खींचे वाली। आपने देखा, ये डिज़ाइन है, इसमें इस तरह से खींचे बने हुए हैं। तो ये हो गई चील। अब क्या है, देखो हमने 2 पक्षी देख लिए, मोर देख लिया और चील देख ली। अब क्या है, देखो हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी, यहाँ भरना है हमको, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, फिर यहाँ मैं कहलाता हूँ। हरे हरे, हरे रंग से हमें कौन सा पक्षी याद आता है? हरे रंग का तोता होता है। तो हरे हरे हैं मेरे पंख, ये है तोता के पंख हरे। और लाल है मेरी चोंच का रंग, ये देख रहे हो चोंच, इसकी चोंच लाल रंग की होती है। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता हरी मिर्च खाता है, तोता मैं कहलाता हूँ। तो ये तोते की पहचान हो गई, क्या हो गई कि ये हरे रंग का होता है, इसके पंख हरे रंग के होते हैं, चोंच लाल रंग की होती है और कुछ तोतों में गले में लाल रंग की धारी पाई जाती है। तो ये हो गया तोता। अब क्या है, देखो ये है
देख के बताओ, ये है कौवा। कैसे पहचाना? ये काले रंग का होता है, इसकी लंबी ऐसी चोंच होती है। काले काले हैं मेरे, क्या है मेरे? पंख। काले काले पंख है मेरे। काला मेरा रंग, काले रंग का है ना। कांव कांव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। ठीक है, ये हो गया कौवा। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती। देखो कुहू कुहू आवाज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये है कोयल, क्योंकि कोयल जो है वो कुहू कुहू बोलती है और बहुत मधुर मधुर गीत गाती है। सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। तो कोयल काले रंग की होती है और ये कुहू कुहू आवाज निकालती है, बहुत सुंदर गाती है, जो हम सभी को मन को बहुत भाती है। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। देखो ये है गिद्ध। गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवरों को खा लेता है, जिससे जंगल की सफाई हो जाती है। और ये बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा होता है और ये जानवरों को खा लेता है। तो ये हमारे आसपास के, जहाँ हम लोग रहते हैं, आसपास घरों के पास नहीं दिखाई देता है। ये ज़्यादातर जंगल में, जो सुनसान एरिया होते हैं, वहाँ पेड़ों पर रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में दो चीज़ें मालूम पड़ी। एक तो ये मरे हुए जानवर खाता है और बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है। रंग स्लेटी और क्या है? पंजे। इसके पंजे कैसे होते हैं? गुलाबी। तो रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी। ये रहे पंजे गुलाबी रंग के। गुटर गूं की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। जो कबूतर होता है वो गुटरू गुटरू करता होगा ना, कभी आपने देखा होगा छत पर या घर के आसपास कबूतर बैठे रहते हैं, तो इनकी आवाज़ अलग ही समझ में आती है कि गुटरू गुटरू करते रहते हैं। तो इसके रंग स्लेटी रंग का होता है और पंजे जो हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। तो कबूतर मैं कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दार्जिन चिड़िया मैं कहलाऊं। ये है दार्जिन चिड़िया। इसकी चोंच जो है वो बहुत निराली होती है, सुई की तरह पतली। देखो ये कितनी पतली है। तो ये क्या करती है? पत्ते सिल सिल कर अपने घर बनाती है। तो इसका नाम है दार्जिन चिड़िया। देखो ये रही दार्जिन चिड़िया। पेड़ के मैं छेद बनाऊं। अब पेड़ के किस में छेद बनाएगा? ये है पेड़ का तना। तो हम लिखेंगे पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। कटफोड़वा जो होता है ना, वो तने में से जो छोटे मोटे कीड़े छुपे रहते हैं ना, ये उनको खाता रहता है। तो ये है कटफोड़वा। ये तने में छेद कर सकता है। इसकी चोंच भी बहुत नुकीली होती है। अब देखो, अभी हमने देखा तोता, चील, गिद्ध, कौवा, कोयल, दार्जिन, ये सभी क्या कर रहे हैं? अपने अपने गुणगान कर रहे हैं। तो जब इतने सारे पक्षी बात करेंगे तो शोर होगा। तब देखो ये है उल्लू और ये एक पक्षी है, इसको हम बोलते हैं गौरैया, क्योंकि इसके सिर पर कलगी होती है। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या बोल रहे हैं। पहले बोलता है उल्लू, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू ने बोला कि अरे इन पक्षियों ने जगा दिया, जंगल में शोर कैसा हो रहा है। तो गौरैया बोल देती है कि सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तब देखो अब ये उल्लू क्या बोलते हैं। अब उल्लू ने बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पक्षी हैं। देखो उल्लू ने कितनी बड़ी बात बताई है हमको। देखो सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ गुण के साथ में भेजा है। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखो, लेकिन हम सभी हैं तो पक्षी। कैसे? सभी के पंख हैं और सभी उड़ सकते हैं। ठीक है, सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा ही खाते,
बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। अब ये बोलने यदि सभी एक जैसे होते तो फिर क्या है, हमें भिन्न भिन्न आकार के रंगों की पक्षी या कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, सब एक ही जैसे होते तो नीरस यानी जिसमें कुछ सुंदरता नहीं हो उस तरह का हमें ये दुनिया दिखाई देती, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारा पाठ है जो पक्षियों के बारे में है। हमने कितने सारे पक्षी सीख लिए देखो। अब हम पक्षियों को पहचान सकते हैं ना, और किसी पक्षी के बारे में हम बता सकते हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। अब देखो हमने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। हमने कबूतर देखा है, कौवा, कोयल, तोता, मोर, कठफोड़वा, चील, गौरैया। तो हम पक्षियों के नाम लिख देंगे। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है पक्षियों को पेड़ पर, मैदान में, पानी में और पानी के आसपास और झाड़ियों में। तो हमें कितने पक्षी दिखाई देते हैं, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। देखो आपने कभी देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो जगह जगह मिल जाते हैं, पेड़ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे पेड़ पर मैंने 6 पक्षी देखे। आप संख्या ऊपर नीचे कर सकते हैं जितने आपने देखे हों। मैदान में कितने देखे हैं, मैदान में मैं बोल दूंगी मैंने 5 देखे हैं। और क्या है, पानी में मैंने 7 देखे हैं। पानी के आसपास यानी बाहर, पानी के बाहर जो मिट्टी का एरिया होगा उस पर मैंने 10 देखे हैं। और झाड़ियों में मैंने 4 देखे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते हो तो कोई पहचान लिख दो। देखो अब तक हम पक्षियों को पहचानना सीख गए हैं, है ना। हम उनके रंग आकार को देख कर पहचान जाएंगे ये कौन सा पक्षी है। तो हमें ये बॉक्स कंप्लीट कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे पक्षी का नाम और यहाँ हमने उस पक्षी को कहाँ देखा है। जैसे कि कोयल है, मैंने कोयल यहाँ लिख दिया। अब कोयल को मैंने कहाँ देखा है, पानी में, पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में या उड़ते हुए। तो मैंने कोयल को पेड़ पर देखा है तो मैं पेड़ पर टिक लगा दूँगी। इस तरह से हम ये सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मैंने कबूतर को देखा है, कबूतर को मैंने पेड़ पर देखा है, ज़मीन पर भी देखा है, घर में देखा है और उड़ते हुए देखा है। क्योंकि कबूतर है वो बहुत जगह दिखाई देता है, पेड़ पर बैठता है और ज़मीन पर बैठता है और घर में, हमारे जो घर के छत के एरिए होते हैं, कई बार दाना खाने भी आ जाते हैं। और उड़ते हुए भी देखा है। अब हम लिखेंगे तोता, तोता पेड़ पर देखा है, उड़ते हुए देखा है। सारस, सारस मैंने पानी में देखा है, पेड़ पर देखा है, ज़मीन पर देखा है, उड़ते हुए देखा है। मुर्गी, मुर्गी घर में देखी है, ज़मीन पर देखी है। बतख, बतख मैंने पानी में देखी है। ऐसे ही और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे गिद्ध है और कौवा है, कोयल है, चील है। तो आपने कहीं भी देखा है आप उसको लिख सकते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो, उस पक्षी का नाम भी लिखो। तो देखो हमने पक्षी देखे हैं, सभी पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। तो ये चोंच है लाल रंग की, पक्षी है हरे रंग का। तो किसकी होती है लाल रंग की चोंच, तोते की होती है, हम लिख देंगे तोता। ऐसे ये है काले रंग का चोंच है ये, तो ये है कौवा, ये कौवे की चोंच हो गई। ऐसे ये है मोर, मोर के सिर पर ताज होता है और ये चोंच होती है उसकी, तो ये हो गई मोर की। अब ये किसकी चोंच है, इसे देखकर पहचानो आप, ये है चील की चोंच, तो हम लिखेंगे चील। ये है बगुले की चोंच, लंबी होती है, आपने देखा होगा पानी में, ये सफ़ेद रंग के होते हैं बगुले और लंबी लंबी इनकी चोंच होती है जो नारंगी रंग की होती है, ऑरेंज कलर, तो हम लिखेंगे बगुला। अब एक चोंच हमें यहाँ बनानी है, तो हमने बहुत सारे पक्षी पढ़ लिए हैं तो हम बना देते हैं। देखो ये मैंने गिद्ध की चोंच बनाई है, ठीक है। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है ना, जिससे कि जंगल साफ़ हो जाते हैं।
तो ये हो गया हमारा। देखो पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। भोजन यानी जो वो खाते हैं। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। देखो हमें पता है अलग अलग पक्षी अलग अलग भोजन खाते हैं, ठीक है। देखो अब तक आप पहचानते हो ये कौन से पक्षी हैं और ये है इनके खाने वाला भोजन। तो हमें क्या करना है, ये रास्ते किस रास्ते से आएगा इसमें ये भी है। हम ये जैसे गिद्ध है, हम जानते हैं गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है, ठीक है, जैसे जंगल साफ करता है यह है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इस गिद्ध को इस ये जो मरा हुआ है पक्षी है इस तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ रास्ते कहीं से निकले हैं कहीं से बंद हैं, ठीक है। तो हम किस रास्ते से गिद्ध को यहाँ तक पहुँचाएंगे इसमें ये भी है। तो देखो गिद्ध का रास्ता, ये गिद्ध इधर से आएगी, ठीक है, ये यहाँ रास्ता इसका है और ये इधर से है, ठीक है। तो हम इसे कैसे खिलाएं बताओ, हम इसको यहाँ से लाएंगे और इधर से ऐसे गिद्ध तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये रास्ता हो गया। अब क्या है, देखो ये है चील। हम जानते हैं चील चूहे लेके चली जाती है, तो ये है चूहा। अब हम चील को चूहे तक कैसे पहुंचाएंगे, देखो चूहे का चील इधर से ये रास्ता आएगी इधर, ठीक है, और इधर से होते हुए इधर से चूहे को ले जाएगी। अब ये है कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या करता है, पेड़ के तने को खोद खोद के उसमें से कीड़े खा लेता है ना, तो ये है देखो कीड़े, ठीक है। तो कठफोड़वे को हम कैसे लाएंगे कीड़ों तक, हम देखो इसका रास्ता कौन सा है, ये है कीड़े का है कठफोड़वा, इधर से और ये इधर आ जाएगा इसका रास्ता। ये तोता है, तोता हरी मिर्ची खाता है, तो हरी मिर्ची इधर है, हम तोते को हरी मिर्च तक पहुंचा देंगे। देखो इसका रास्ता कैसे पहुंचाएंगे, हरी मिर्च का रास्ता इधर से ओपन है, ये आते हुए तोता इधर से ये हरी मिर्ची खा लेगा। ये कबूतर है, कबूतर दाने खाता है, हम सभी जानते हैं, ये रहे दाने, ठीक है। कबूतर के लिए रास्ता कौन सा है, देखो इधर से ये हो जाएगा और ये दाने हैं इसके पास में, इधर से ये दाने इधर से लेते हुए ये ले जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये पक्षी अपने अपने खाने के भोजन तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। आप इसे पेंसिल से रास्ता बना लेंगे। देखो ये मैंने इन पक्षियों को इनके भोजन तक का रास्ता बना दिया है। आप अपनी पुस्तक में इनका रास्ता बनाएंगे। पहले आप खुद से इसका प्रयास करेंगे, जब नहीं आए तब आप इसकी हेल्प लेना, तो इससे आप भी इसको करना सीख जाएंगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। देखो कुछ पक्षियों में सबसे अलग गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे और पीछे तक घुमा सकती है पूरा, और ऐसे ही उल्लू भी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मतलब वह पीछे का भी अपनी गर्दन घुमा करके देख सकता है। तो क्या ऐसा तुम कर सकते हो, तो हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये केवल मैना और उल्लू ही कर सकते हैं। मनुष्य में ये वाला गुण नहीं पाया जाता है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारे बोली की नकल करते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो। उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। तो देखो कोई पक्षी बोलने की नकल करता है, ये जानते ही हमें किसका ध्यान आता है, तोता। तोता जो होता है वो हमारी नकल कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं वैसा वह बोल सकता है। तो हमें उसका चित्र बनाना है, तो हम अपनी कॉपी में तोते का चित्र बना देंगे। देखो ये तोते का चित्र है, इस प्रकार से आप भी बना लेना और उसका नाम लिखो, इसमें हो जाएगा तोता। तो तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में या अभी भी बहुत लोग तोते को पालते हैं, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा तोता भी बोलता है। तो तोता एक ऐसा पक्षी है जो हमारे बोलचाल की नकल कर सकता है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं।
पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो। उनके गर्दन को हिलाने को भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचानें तुमने किस पक्षी की नकल की है। तो ये आपको अपने मित्रों के साथ में करने का है। इसमें क्या करना है, आप पक्षियों को देखोगे तो आपको ध्यान देना है कि पक्षी किस प्रकार से अपनी गर्दन को घुमाते हैं, किस प्रकार से वह चोंच से दाना खाते हैं और उनके पंख कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से ध्यान देने वाली है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। देखो, पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, वो उनके शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख उड़ जाते हैं और नए पंख आते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों में ये गुण होता है कि उनके पुराने पंख जो हैं वो गिर जाते हैं, नए आ जाते हैं। जब नए पंख आ जाते हैं ना, तभी पुराने गिरते रहते हैं। जैसे कि हमारे नेल्स हैं, हम जब नेल्स काट लेते हैं तो हमारे न्यू आ जाते हैं ना आगे से बढ़ बढ़ के। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में हमारे जो ये हाथ होते हैं, इनकी जो बाहरी स्किन होती है वो निकलने लगती है और नई आती रहती है। तो ऐसे ही पक्षियों में जो है वो उनके पंख, पुराने पंख गिरने से पहले नए आ जाते हैं, तब पुराने गिर जाते हैं। और पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पक्षियों के पंख होते हैं वो सभी के अलग अलग आकार और रंगों के होते हैं और उनके पंखों की क्षमता के आधार पर ही कुछ पक्षी जो होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और कुछ थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उसका नाम भी लिखो। देखो, आपको पक्षियों की जो पुराने पंख हैं वो गिरते जाते हैं, तो वो पंख आपको कभी मिले तो आप उनको इकट्ठा करते जाओ और फिर उनके रंग और आकार, आकृति पर बात करो। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान बढ़ेगा कि किस प्रकार से पक्षियों के पंख होते हैं। और एक पक्षी का आपको चित्र बनाना है, तो आप कोई भी पक्षी जो आपको अच्छा लगता है, जैसे तोता है, मैना है, मोर है, तो आप इसमें से किसी का भी चित्र बना लेंगे और एक पंख जो आपको मिल जाए उसको चिपका देंगे और उसका नाम भी लिखो। तो वह पंख किस पक्षी का होगा उसका नाम भी आप लिख देना। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? देखो, आपको पता है पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों के अलावा और कौन कौन है जो उड़ सकता है? देखो, चमगादड़ एक पक्षी में ही आता है, वह उड़ सकता है। टिड्डा उड़ सकता है और मक्खी, मधुमक्खी, तितली, ये सभी उड़ सकते हैं। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? बताओ, ये आप खुद से कर सकते हो। आप सोचो कि आप क्या करते यदि आप पक्षी की तरह उड़ सकते तो हम लिख देंगे, यदि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता, मैं दूसरे पक्षियों के साथ में रेस लगाता और उनके साथ में खूब मस्ती करता। यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा? देखो, पक्षी यदि नहीं उड़ पाएंगे तो क्या होगा? यदि पक्षी उड़ नहीं सके तो वे उड़ने का आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। और जब खतरे के समय पर वे उड़कर अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। पक्षियों में ये क्षमता होती है ना, जैसे कि वह जब उनको लगता है कि वो खतरे में है तो फटाफट वह वहाँ से उड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो यदि उनके पंख नहीं होंगे, उड़ नहीं पाएंगे, तो वह अपना सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। आओ बनाएं मुर्गा। अब हमें क्या करना है, एक पेपर से मुर्गा बनाना है। एक चौकोर कागज़ ले लो, ये रहा। ठीक है, चौकोर मतलब जिसके चारों साइड से बराबर हो। इसे चित्र के अनुसार बिंदुओं की जगह से मोड़ो। हमने पेपर को इस तरह से ले लिया, अब यहाँ से लाइन बनी हुई है ना, तो यहाँ से मोड़ दिया। अब कागज़ को बिंदु रेखा से तीर के निशान की ओर मोड़ो। हमने ये वाले फोल्ड कर दिया, अब हम इसको बीच से मोड़ देंगे तो ये आकार बन जाएगा। अब क्या है, देखो, चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज़ को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाओ। हमने यहाँ तक मोड़ लिया है, अब ये बीच में ये रेखा बनी है, इससे हम इसको मोड़ देंगे तो ये इसकी चोंच बन जाएगी। अब एक लाल रंग के
कागज़ को मुर्गे की कलगी के आकार में काट कर उसके सिर के ऊपर चिपका दो। तो देखो इतना आकार बन गया। ये इसकी देखो इधर से ये इसकी पूंछ बन जाएगी और हम इधर से थोड़ा सा मोड़ेंगे तो वो चोंच बन जाएगी। ठीक है। और हम एक दूसरा कागज़ लेंगे, उस पर लाल रंग भरेंगे और ये बना करके कलगी चिपका देंगे और इसकी आँख बना देंगे। एक छोटे से काले कागज़ को गोल काट कर मुर्गे की आँख की जगह चिपका दो। ठीक है। तो एक छोटा सा कागज़ लेना, छोटा सा गोल बनाना काले रंग का, उसमें रंग भर देना है, चिपका देना। और आप इसे पेन या स्केच कलर से इसकी गोल गोल आँख भी बना सकते हो चिपकाने की जगह। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से ये पेपर से मुर्गा बन गया। बस हो गया तैयार मुर्गा। इसी के साथ में हमारे इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब पाठ आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया है, तो अब है प्रश्न का समय। प्रश्न समय। मरे हुए जानवरों को कौन सा पक्षी खाता है और ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमारी भाषा में बोल सकता है? इसके उत्तर हैं मरे हुए जानवरों को गिद्ध खा लेता है और तोता एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की भाषा में बोल सकता है। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।